नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गुहान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और शामली विधानसभा का ये आखिरी गांव है। गांव का नाम है एल्लम। और जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक बहुत लंबा गाड़ियों का काफिला गया है, बहुत सारे ट्रैक्टर्स में सैकड़ों ट्रैक्टर थे। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ प्रोग्राम था और गाँव के कुछ लोग हमने कहा कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा समय हमें भी दे दीजिए, तो हमें समय दे दिया है। और ताऊ जी, कैसा माहौल है अब की बार उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में टोटल माहौल बीजेपी का है। बहुत अच्छा कार्य किया है, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और अब के पूरा पूर्ण समर्थन जाट समाज भी भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। क्या लग रहा है आपको अब की बार कैसा रहेगा? बहुत अच्छा पूर्ण बहुमत आवेगी भाजपा की सरकार। अच्छा, मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार जन सैलाब चारों तरफ भाजपा का ही हो रहा है चारों तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी अपना स्टैंड बना लिया है। उनके साथ जब से जयंत चौधरी जी साथ में गए हैं, एक अलग माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश में। और उनका कहना है अब की बार बाबा जी को मठ में भेज देंगे। क्या कहेंगे? 2012-17 की गुंडागर्दी कोई भी जनता भूलने की नहीं। सब पता है यहाँ गुंडा राज हो जाएगा, सड़कों पर गुंडे रहेंगे, रहना आराम हो जाएगा। इसलिए इस गठबंधन को कोई पसंद नहीं कर रहा। अच्छा, बिजली का बिल है, पेट्रोल डीजल, बहुत सारी समस्याएं आम जनता के सामने हैं। मैं जाता रहता हूं गांव में, तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये सब ना होता, हाँ गुंडागर्दी जो ख़त्म की है जब से योगी सरकार आई है, गांव में देहात में जहाँ शहर तक घूमना सब ठीक हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। हम मजदूर व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांड जो छोड़ दिए हैं, ये पशु जो हमारा घास खा जाते हैं, 2-4 बीघे के हम का ज़मीन है हमारे पास, 2-4 बीघा, उसको जानवर खा जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उसके लिए योगी जी ने गौशालों की व्यवस्था कर रखी। अगली बार जो बच रहे न भी सब गौशाला में चले जाएंगे, समस्या खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है अब की बार कितनी सीट लेकर जाएगी बीजेपी? बीजेपी 300 प्लस सीट लेगी उत्तर प्रदेश। शामली में आपको क्या लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है शामली का अब? शामली में बिल्कुल क्लियर 1 लाख वोटों तक जीतेंगे तेजिंदर निर्वाल जी। जी भाई साहब, क्या लग रहा है, कैसा माहौल आया अब तक 5 सालों का? माहौल तो बढ़िया है भाई। 5 सालों में योगी जी ने बढ़िया काम किया। क्या लगता है अब आपको क्या रहेगा? बीजेपी ओनली बीजेपी। प्रसन्न चौधरी काफ़ी मजबूत स्थिति में लग रहे हैं। नहीं, हवा बन रही बस, झुट्टी और कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जयंत चौधरी जब से साथ में गए हैं अखिलेश यादव जी के, और योगी जी कहीं ना कहीं पहले कह रहे थे हम अयोध्या लड़ेंगे, फिर उनके समर्थकों का कहना है कि डरते अयोध्या छोड़कर गोरखपुर चले गए। योगी जी का तो ऐसा है कि योगी जी को तो कहीं से भी चुनाव लड़ ले, बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेगा योगी जी, ऐसी बात नहीं है। और रही प्रसन्न चौधरी की बात, प्रसन्न चौधरी का तो हवा है, वो कुछ मामला नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है गांव में कैसा माहौल रहेगा प्रसन्न चौधरी जी? एक तरफ से बीजेपी है। एक तरफा बीजेपी? बीजेपी एक तरफा। क्या 1-2 विकास कार्य बताओ योगी जी ने जो किए हैं, जिनसे लगता है कि दोबारा जनता जो है उनके साथ जाएगी? हाईवे देख लो, 20-25 साल हो गए, बिल्कुल गड्ढों में सड़क थी। सड़क तो थी नहीं, गड्ढे ही गड्ढे थे। रंबाड़ा फैक्ट्री जो 350 करोड़ रुपए लगा के दोहरी मतलब अक्षमता बढ़ा दी उसकी, 45-50 हज़ार क्विंटल पे राइस होती है उसमें। जी ताऊ जी, कैसा लग रहा है माहौल अब की बार? ओनली भाजपा। क्या कारण है भाजपा को इतना पसंद करने का? अखिलेश से क्या दिक्कत है? अखिलेश से सारी दिक्कत तो अखिलेश से ही है। हमने पहले जो है, इससे पहले इन 5 साल से पहले हमेशा दूसरी सरकार देखी, और उनमें जो जितना शोषण हुआ ना, आज किसानों के शोषण की बात करें जो है, जितना शोषण उनमें हुआ इतना कभी नहीं हुआ। अच्छा भाई साहब, क्या लग रहा है आपको कैसा रहेगा 5 सालों का, और अब क्या लग रहा है? भैया एक तरफा बीजेपी आई हुई है यहाँ तो बिल्कुल। यूपी में तो कोई सवाल ही नहीं है चुनाव का भी। ये तो बस फॉर्मेलिटी है जो हमें करनी पड़ रही। एल्लम में भी, हमारे यहाँ शामली में भी एक तरफा तेजिंदर निर्वाल जी जीत रहे हैं। क्या कारण है अब की बार फिर दोबारा बीजेपी आने का? बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि हमें गन्ना पेमेंट समय पर नहीं मिला। जिस तरह योगी जी वादा करके उत्तर प्रदेश में आए थे, 14 दिन का पेमेंट के लिए बोला था, उसके बाद हमें 14 दिन का पेमेंट नहीं मिला। और गन्ना मंत्री भी वेस्ट यूपी से ही आते हैं, शामली जिले से आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, गन्ने की एक समस्या रही है यहाँ पे, लेकिन उसका लगातार निस्तारण योगी जी के द्वारा किया जा रहा है। गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो एकदम से डबल हुआ है यहाँ पश्चिम यूपी में, सबको पता है। गन्ने का प्रोडक्शन एकदम से डबल हुआ है, तो धीरे धीरे गन्ने भुगतान की व्यवस्था भी की जा रही है। आपको क्या लग रहा है अब कैसा रहेगा यूपी का माहौल अब की बार? कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में लग रहे हैं अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी। भारी तो नहीं पड़ेंगे ना योगी जी पर? देखो जी, 2019 में भी महागठबंधन था लोकसभा का, लेकिन आपको रिजल्ट पता ही है क्या हुआ। और सेम टू सेम रिजल्ट वेस्ट यूपी में यहाँ होने जा रहा है। बिल्कुल कोई भारी नहीं है, कागजों पे गठबंधन है। यहाँ कैंडिडेट जो है निशान नलके का है और कैंडिडेट सारे समाजवादी पार्टी के हैं।
शामली में 2 सीट दे रखी, सिर्फ मुजफ्फरनगर में एक कैंडिडेट है राष्ट्रीय लोकदल का, सारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, कोई गठबंधन नहीं है। ये तो सिर्फ अखिलेश का है, जयंत जी तो इसमें साइड किए हुए हैं। इसमें तो सिर्फ यहाँ तो जो है बीजेपी है वेस्ट यूपी में असली मजबूत तरीके से बीजेपी आ रही है। मजबूत तरीके से आप पूरे गांव में सर्वे कर लो घूम के आज आप। कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं काफ़ी समय से, अभी एक वीडियो और वायरल है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो तो देखो, ये वीडियो तो चलती रहेगी, पूरा चुनाव है, लेकिन वीडियो से तो माहौल जो है और ज़्यादा बीजेपी की तरफ लामबंद हो चुका है वीडियो से तो। और भी बहुत सारे। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, कैसे रहे 5 साल योगी जी के? योगी जी का सुशासन जो रहा 5 साल का, वो बहुत बढ़िया और व्यवस्थित रहा है। कानून व्यवस्था देख लो आप, या फिर जो बिजली की व्यवस्था यहाँ की रही उसे देख लो आप, रोड की व्यवस्था देख लो आप, यहाँ जो भी सरकार के कल्याणकारी योजनाएं आई उनको आप देख लीजिए, वो ज़मीनी स्तर पे पूरी प्रॉपर सबको मिला उसका। रही बात ये बोल रहे कि जयंत का और सपा का जो है गठबंधन हुआ है और ये जो है वो कर रहे हैं, 2013 यहाँ सब लोगों ने देखा है भैया। हम जाटों के साथ में जो उस समय इतना बड़ा संघर्ष और इतना बड़ा कांड यहाँ पे हुआ था, और एक कम्युनिटी जाट को टारगेट करके इस सपा सरकार ने हमारे सभी युवा जेल में डाल दिए, जेल के अंदर डाल दिए। और उसके बाद आजम ने यहाँ पे जो है, जो मुख्य आरोपी थे, आजम के कहने पे उनको छोड़ दिया गया, और हमारी जो कम्युनिटी के जो लोग थे वो जो जेलों के अंदर जो युवाओं का भविष्य वो उसको ख़त्म कर दिया गया। उस चीज़ को हम नहीं भूल सकते हैं। सपा सरकार को जाट कम्युनिटी में से वोट नहीं मिलेगी, ये उसका भ्रम है। उन्होंने हमारे जयंत जी को अपने बहकावे में लेके कि जाट मुस्लिम का कम्युनिकेशन करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको ये बनाया जाएगा, आपको वो बनाया जाएगा, और फिर पहले उसको ये बोल दिया, वो फिर बाद में हमारा जो इसका जयंत चौधरी का जो अपना वो है चिन्ह, भाई आप हमें अपना चिन्ह दे दो, कैंडिडेट मेरे हो जाएंगे, वो तो उनका अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाट कम्युनिटी 2013 को नहीं भूल सकती है। वे कभी भी सपा को या सपा के साथ में किसी भी पार्टी का गठबंधन हो जाए उनको वोट नहीं देगी। यहाँ मात्र योगी जी को वोट दिया जाएगा, योगी जी से अलग यहाँ किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। क्या लग रहा है अब की बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों को लेकर जाएंगे योगी जी? जितनी सीट उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने 2017 में ली थी, उससे ज़्यादा सीट अब की बार 2022 में हम योगी जी को देंगे पश्चिम उत्तर। जी ताऊ जी, भाई साहब जी, ताऊ जी कैसा लग रहा है, कैसे रहे योगी जी के 5 साल? 5 साल बहुत अच्छे रहे, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही, गुंडागर्दी खत्म रही। पहले आदमी रात को सोते समय चिंता ही करता था सुबह डंगर पाओगे कि नहीं पाओगे। तीसरे दिन का काम था, 4 भैंस खुल गई, 2 जोटे खुल गए, रोडों पर ट्रैक्टर घुसे थे, गुंडागर्दी थी, सब खत्म होगी। भर्तियों में सब यादव समाज के लोग लिए जाते थे जी। हाँ, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि योगी जी को लोग पसंद करते हैं, उनकी कानून व्यवस्था के कारण। अब क्या लग रहा है आपको, कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का अब की बार माहौल? माहौल पहले से कम नहीं आने की, सीट बढ़ ही सके कुछ ना कुछ। अच्छा, गन्ने की पेमेंट को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं लोगों की, क्या कहना चाहते हैं? पेमेंट की समस्या तो ये सपा के सरकार में भी थी, उससे माया की सरकार में भी थी, ऐसा नहीं कोई नई समस्या आई है। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि मायावती ने बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ाए, अखिलेश यादव ने, लेकिन योगी जी जब से आए केवल 25 रुपये 5 सालों में बढ़ाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुलायम सिंह यादव ने भी 4 साल तक नहीं बढ़ाए थे, 4 साल बाद 10 रुपये बढ़ाए थे, इन्होंने 25 तो बढ़ा दिए 4 साल बाद। मायावती जी ने तो 40 रुपये ने बढ़ाए, वो तो इंटरनेशनल मार्केट में चीनी का महंगा था तो चीनी महंगी होगी बढ़ के, जब कोई चीनी को पूछ ही नहीं रहा इंटरनेशनल मार्केट में, तो रेट कहाँ से बढ़ जाएंगे। अब आपको क्या लगता है शामली का क्या रहने वाला है अब की बार? शामली का भारी जीत होगी। अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है और आप ही के नज़दीक कैराना है। थोड़े दिन पहले अमित शाह जी आए थे, क्या कारण था अमित शाह जी को आना पड़ा? राष्ट्रीय लेवल के नेता, गृह मंत्री जी तो पूरी उसमें घूम रहे हैं यूपी में, यहाँ कौन सा अलग सा है? तब तो हम मान लेते अगर वो कैराना में आए, कहीं दूसरी जगह नहीं गए, वो तो हर जिले में। योगी जी को अकेला तो महसूस नहीं कर रहे, कमजोर तो महसूस नहीं करे, क्या यह कारण तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जी
ये करने वाली सरकार है। मानवीय अपने गृह मंत्री जी जो यहाँ पे आए थे, ये जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि ये चुनाव में आते हैं, ये यहाँ पे सदैव आते रहते हैं। योगी जी 3 बार यहाँ पहले आ चुके हैं, अमित शाह जी अपने यहाँ आ चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव के दरमियान ही आ रहे हैं। ये लोगों के बीच के रहने वाले कार्यकर्ता है, लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, इसलिए लोगों के बीच में आते हैं। इसमें विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग उनको चाहते हैं इसलिए आते हैं। अगर लोग नहीं चाहेंगे तो क्यों आएंगे भी। जी और भी जी ताऊ जी कैसे रहे योगी जी के 5 साल? बहुत अच्छे रहे, क्या अच्छा रहे? सब कुछ अच्छा रहा। हम तो भाई उसकी सुरक्षा सब तो अच्छी रही भाई, हम इसमें सुरक्षित रहे। अच्छा, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी जाटों का प्रतिनिधि करते हैं, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा जयंत चौधरी का? और अभी अमित शाह जी ने जाटों को बुलाया भी था, क्या लगता है उसके बाद कुछ पलटा भारी हुआ होगा? कोई पलटा भारी नहीं हुआ जयंत से। जो जाट हैं वे अपने स्वाभिमान है, स्वाभिमान के लिए जिंदगी जी में है। ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी का जयंत के ही बंद रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो अमित शाह जी ने जाटों की मीटिंग बुलाई थी, जयंत चौधरी जी उसमें गए नहीं, और भी बहुत सारे कारण रहे होंगे जयंत चौधरी ने जनक उन पे नहीं जाते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको अब की बार गठबंधन हो चुका है, गठबंधन मजबूत रहेगा या फिर योगी जी मजबूत रहेंगे? योगी जी मजबूत रहेंगे, पक्का जिता कर भेजेंगे? पक्का जिता के भेजेंगे, बहुत वोट तो जिता के भेजेंगे। शामली का क्या रहने वाला है? शामली में बहुत वोट तो जीतेगा, कम से कम शामली में उसे 50,000 वोट मिलेंगे तेजिंदर को। और यहाँ गाँव में कितने मिलेंगे? शामली का लास्ट गाँव है, शामली का लास्ट एल्लम में इसे कम तभी कम मैं मानो 5,000 मिलेंगे पक्का। पक्का। और भी बहुत सारे। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे, कैसे रहे योगी जी के 5 साल? योगी जी के 5 साल बहुत अच्छे रहे। एक ही कमी है सरकार में, एक तो ये पेमेंट टाइम पे हो जा, नंबर 2 जो आवारा पशु फिरे 15 दिन इनसे आँख मीच ले, या वे जो देसी गाय है उन्हें छोड़ के बाकी को बेचने की परमिशन दे सरकार। अच्छा, मैं देखता रहता हूँ, अभी भी मैं सड़क से आ रहा था ना, तो लगभग 17-18 थे खेत में होंगे, खेत में से, और खेत वाले भगा रहे थे। योगी जी ने इनका कोई भी इस तरह का काम नहीं किया ताकि वो सुरक्षित रह सके। अब जब उन पर किसान मजबूर होकर तो लट बजाएगा, क्या कहना चाहते हैं? क्या योगी जी का ये कार्य आपको पसंद आया कि नहीं आया? नहीं, ये कार्य तो पसंद नहीं आया। देखो सरकार बहुत अच्छी है और मतलब प्रगति भी हो रही है प्रदेश में। पूरे सड़कों का बुरा हाल था, बिजली का बुरा हाल था, बाकी यही है आवारा पशु इनका रास्ता हो जाए कुछ तो सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर हरियाणा है, वहाँ पे बिजली के दाम बहुत कम है, क्या कारण है कि योगी जी ने अपने दाम बढ़ा रखे हैं? और जैसे ही अखिलेश यादव ने कहा कि हम बिजली के दाम आधे करते हैं और हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट तक, और खेत की जो बिजली है इसको फ्री देंगे, तुरंत योगी जी ने आधा बिल कर दिया। क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे? चलो ये तो देखो योगी जी ने छूट दी है, ये हमेशा के लिए तो हुआ नहीं, ये छूट है। बाकी देखो यहाँ पे एक तो बड़ा प्रदेश है हरियाणा, छोटा प्रदेश है, उसकी तुलना तो हो नहीं सकती। बाकी बड़ा प्रदेश है, बिजली महंगी है, कोयला भी बहुत महंगा है, महंगाई तो है, पर देखो फिर भी सरकार बहुत अच्छी है, योगी जी की सरकार अच्छी है। अखिलेश ने मैं परिवारवाद और जी वर्ग विशेष को ही वो करता है, वो अखिलेश तो जो मतलब विकास करता है वर्ग विशेष का और अपने परिवार का। बाकी योगी जी और मोदी जी वो है जिनके कपड़ों में जेब नहीं है, जब जेब नहीं है तो पैसा खा ही नहीं सकते, उन पे आरोप कोई लगा ही नहीं सकता। 10-10 लाख के सूट पहनते हैं मोदी जी। वो तो देखो कंपनियां, हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर जाएगा अच्छे कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, वो तो आरोप लगाते हैं लोग उन पर, इतने महंगे कपड़े पहनते हैं फकीर होने के बाद। तो वो आरोप गलत लगा, मैं उनसे पब्लिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी जी नहीं पहनते महंगे कपड़े, योगी जी एक ही तरह के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन मोदी जी पर कहीं ना कहीं लोग आरोप भी लगाते हैं। देखो विदेश में जाते हैं मोदी जी, समय समय पे जाते ही रहते हैं, तो वहाँ पे तो वहाँ के हिसाब से उनको कपड़े उनको कंपनियां दे देती हैं अपने नाम के लिए, कुछ भी मानो। या हमारा प्रधानमंत्री है वो कोई खुद, योगी जी किसका मतलब, योगी जी कुछ नहीं है, आगे पीछे मान लिया उसके भाई हैं, आज भी छोटी छोटी दुकानें कर रहे हैं। अखिलेश के जो पिताजी थे मुलायम सिंह जी एक मास्टर ही तो थे, और आज देखो उनका परिवार कहाँ है, रिश्तेदार भी कहाँ है। तो मोदी जी और योगी जी के कपड़ों में जेब नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए विकास होता है देश का और प्रदेश का। शामली विधानसभा के गांव एल्लम में थे और यहाँ पे बता दिया है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आएगी।
अब देखना यह है आने वाली 10 तारीख में जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और किसको जिताकर शामली से विधानसभा में भेजती है। धन्यवाद।